गुंजन केस एक ऐसा केस रहा जिससे एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया है और प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक घटना भी हम इसे कहेंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें, कई राजनेताओं ने उस बच्ची के घर पर गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटना को? उनके घर जाने वालों में मैं भी हूँ। क्या हमारी मानवीय संवेदनाएं इतनी मर जानी चाहिए? एक बच्ची जो अपने परिवार का आधार थी, उसका पालन पोषण कर रही थी, उसकी माँ और उसका भाई पूरी तरीके से उसी बच्ची पर निर्भर थे और दिन दहाड़े इस तरीके से कत्ल कर दी गई। और जो तथ्य आप सामने आ रहे हैं वो और चिंताजनक है। और सत्यता ये है कि आप अंकिता से लेकर के सांतरशा, रुद्रपुर की घटना और उसके बाद ऋषिकेश की दीप्ति की घटना, प्रीति की घटना और उसके बाद अब गुंजन का देखिए, तो ये सब कामकाजी लड़कियां थी। और जिस तरीके से कामकाजी लड़कियों का जीवन असुरक्षित हो रहा है वो और चिंताजनक बात है। उससे पूरा परिवार, एक कत्ल नहीं हो रहा, पूरे परिवार का कत्ल हो रहा है जो है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर घटनाएं हैं। नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा इस राज्य का प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। और अब हमारा संघर्ष इसी बात को लेकर के है और इसीलिए हमने तय किया है कि जितनी संघर्ष की ताकतें हैं, हम उन जो ताकतें भी संघर्ष में लगेंगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। बीजेपी की भी अगर हम बात करें, बीजेपी के भी कई विधायक, कई पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीर माना है और कहा है कि ये वाकई में शर्मनाक घटना है, पुलिस अपना मूल काम नहीं कर रही। बिल्कुल। यदि मैं तो भाजपा के लोगों से कहता हूँ, हिम्मत करिए, आप सामने आकर के कहिए इस बात को। इसमें राजनीति नहीं है, ये राजनीति है। ये महिलाओं के आंदोलन से बना हुआ राज्य है। हर गांव की धार में जो है देवी का मंदिर है, भवानी का मंदिर है। हम तो अपनी परंपराओं से भी न्याय नहीं कर रहे हैं जो है।